आइए हम सभी कथा में प्रवेश करें। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। कल हम सबने श्रवण किया कि नंद बाबा के यहाँ बाल कृष्ण लाल का प्राकट्य हुआ। अच्छा, हम सब ये क्यों नहीं कहते कि नंद बाबा के यहाँ भगवान का जन्म हुआ? देखिए, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी श्री दशरथ जी के यहाँ 4 रूप से प्रकट हुए थे, अवतार धारण करके। और नंद बाबा जी के यहाँ भगवान ने बालकृष्ण रूप से अवतार धारण किया था। सभी गोप ग्वाल नाच गा रहे थे। आनंद उत्सव 1 सप्ताह तक चला। इस आनंद उत्सव में 1 सप्ताह कहाँ बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे लाला की छठी का समय नजदीक आ गया। छठी पूजन का मुहूर्त निकल गया। लाला को स्नान करा के मैया पालने में करके, क्योंकि पंडित ब्राह्मण आए हुए हैं, घर में स्वस्ति वाचन हो रहा है, तो लाला को मैया ने स्नान कराया। स्नान करा के दूध पिला के पालने में सुला दिया। लेकिन घर में कोलाहल ज्यादा हो रहा है, तो लाला कहीं उसकी नींद न टूट जाए, तो ऐसा सोचकर मैया पालने को एक बैलगाड़ी के पास रखिए। हरे कृष्ण। अब घर में स्वस्ति वाचन हो रहा है। थोड़ी देर में लाला की नींद खुली। लाला इधर उधर देखने लगे, कोई नहीं दिखा। लाला ने सोचा कि चलो थोड़ा सा रोए तो मैया सुन के हमें आके ले जाएंगी, जाने कहां सुला गई। इससे पूर्व बहुत सारी बधाइयां चल रही थी। अब कंस तो विचार विमर्श करके उन्होंने देखा, उधर कंस का विचार विमर्श चल रहा था ना मंत्रियों के साथ में। जो भक्तगण कल सुन रहे थे उनको पता होगा कि कल कंस विचार करने अपने सभागार में चला गया था। मंत्रियों के साथ विचार करके कंस ने बुलवाया कि इतने छोटे शिशु को मारने के लिए तो पूतना ही बहुत है। पूतना कैसे मारोगी तुम? अरे उन्होंने कहा कि महाराज चिंता मत करिए, ये तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अपने स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी और बालक को जैसे ही दूध पिलाऊंगी तो बालक का गोविंदाय नमो नमः, तुरंत बालक मर जाएगा। छोटा सा तो बालक। तो लाला की छठी पूजी जा रही है और उधर से पूतना अपने घर से चल दी। पूतना का घर कहाँ था? कंस के महल में। पूतना वहां से चल दी। इधर लाला की छठी पूजन हो रही है। अब बालक आसपास खेल रहे हैं महाराज। लाला ने इधर उधर देखा, खूब चिल्ला के रोए, लेकिन कहीं उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उसी समय लाला ने देखा कि बैलगाड़ी में से सकटासुर महाराज पहुंच गए और जोर जोर से आंखें फाड़ के बलाला को देख रहे। लाला ने सोचा कोई मेरा रोना सुन न रहा हो, ऐसा करूं कि इन्हीं से 2-2 हाथ कर लूं।
कोई सुनने वाला तो लाला की था नहीं। अब सकट ने जैसे ही आंखें निकाली तो लाला पहले हाथ पैर हिलाना शुरू किए और धीरे से एक चरण उठाया और जैसे ही ऊपर को किया सो बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई और धम नीचे आके बैलगाड़ी के तो परखच्चे उड़ गए, हजारों टुकड़े हो गए। अब जो छोटे छोटे ग्वाल बाल आसपास खेल रहे थे, बैलगाड़ी टूटने की आवाज सुनकर नंद बाबा भी बाहर आए। उन्होंने देखा कि बैलगाड़ी कैसे टूट गई, तो उन्होंने ग्वाल वालों से पूछा, कह रहे बालकों ये बैलगाड़ी कैसे टूटी? तो उन्होंने कहा बाबा मैं बताऊं, ये लाला ने एक लात मारी, सुई बैलगाड़ी आकाश को उड़ गई और वहां से आके नीचे को गिरी, धम्म से टूट गई। ग्वाल वालों की बात में लाला की किसी ने विश्वास नहीं किया कि 6 दिन का लाला है और कैसे से बैलगाड़ी कैसे तोड़ देगा, तो उनकी बात में किसी ने विश्वास नहीं किया। छठी पूजन समाप्त किया गया, लाला को अंदर लेकर आए, बोले कि जरूर कोई दुर्घटना होने वाली थी, चलो मेरे लाला सुरक्षित है। मैया ने लाला की नजर उतारी, छठी पूजन हुआ, मैया लाला को दूध पिला के अंदर पालने में सुलाया। इधर पूतना चली आ रही है कि 1 सप्ताह के अंदर के जितने भी बालक हुए हैं उन सबके पास जाती है, उनको दूध पिलाती है और उनका वध करती हुई चली आ रही है। मार्ग में उसने देखा कि बहुत सारी गोपियां सुंदर सुंदर श्रृंगार करके चली जा रही है। तो उन्होंने पूछा, अरे गोपियों तुम सब कहाँ जा रही हो? तो गोपियों ने कहा, अरे सखी तुकू ना पतो ना, सखी मोकू पतो ना है, तू कहाँ गई? मैं तो बड़ी दूर शादी के ब्याह के घर में गई, सो अब आई तो मोको पतो ना है। अरे नंद बाबा के घर में छोरा भयो छोरा, तो हम उनके घर को जा रही बधाई लेके। पूतना विचार करने लगी कि हो ना हो एक बालक यही है। अरे छोरा कब भयो? बस आज छठी पूजा भया है वाको। तो बोली चलो सखी मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा कह के पूतना उन सखियों के साथ गोपियों के साथ चल दी। तो सखियां तो इटलाती इतराती आगे आगे चली जा रही और पूतना पीछे से थोड़ा सा रुक गई। पूतना ने अपना इतना सुंदर श्रृंगार किया कि जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा आ गई हो। अब सखियां तो आगे आगे चली गई, अब पूतना पीछे से इटलाती बल खाती चली जा रही। पूतना को देख के ऐसे लग रहा था, इतना सुंदर श्रृंगार था कि जैसे साक्षात लक्ष्मी जी ही आ गई इस धरती पर। सब लोग अचंभे से देखे कि आखिर ये कौन सी नई स्त्री है जो आई है आज। नंद भवन का रास्ता पूछते पूछते पहुंची नंद भवन के द्वार पे और वहीं से आवाज लगाई, अरे ओ नंद रानी, नंद रानी, अरे ओ नंद रानी। यशोदा मैया बाहर आई, कहा भयो सखी, अरे तेरे लाला को दर्शन तो करा, तू आज आ रही है, इतने दिन से तू आई ना। तो पूतना ने कहा कि मैं अपनी बुआ की चाची के भतीजे की बहू के भाई की शादी में गई थी, तो वहां से मैं आज ही वापस आई, तो वो को पता ना है कि आपके घर में लाला भयो। तो जैसे ही मैं आज आई तो लाला को दर्शन करने के ताई तुम्हारे द्वार पे आ गई हूँ, लाओ वो को लाला को दर्शन तो कराओ। यशोदा मैया ने लाके लाला को पालने से उठाया और लाके पूतना की गोद में दिया। इससे पूर्व जब नंद रानी से पूतना बात कर रही थी तो लाला ने पालने से पड़े पड़े देखा कि पूतना आ रही है। पूतना कौन है? ये पूतना भगवान विचार करने लगे कि ये तो कार्य माँ का करने आई है, इसको कौन सी गति प्रदान करूं। भगवान विचार कर ही रहे थे नेत्र बंद करके कि यशोदा मैया ने लाके उसको पूतना की गोद में दे दिया लाला को। अब लाला को गोद में खिलाने लगी। लाला नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं, भाई माता का कार्य क्या होता है? बालक को दूध पिलाना, उसका पालन पोषण करना। और पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा के आई है, कालकूट नाम का जहर, सबसे घातक विष। अब लाला को इधर हिला रही उधर डुला रही, बहुत देर तक खिलाती रही।
जैसे ही देखी यशोदा मैया थोड़ा सा अंदर गई सो लेके नंद भवन से बाहर आ और लाला को लेके आकाश में उड़ने लगे। भगवान विचार करने लगे। कुछ संतों का कहना है कि भगवान ये विचार करने लगे कि पूतना को गति कौन सी दी जाए, माता का कार्य कर रही है। कुछ संत कहते हैं कि पूतना के विकराल स्वरूप को देख के भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, किंतु अनेकानेक संतों के अनेकानेक भाव हैं। पूतना लाला को लेके आकाश में उड़ गई, स्तन निकाला, लाला के मुख में दिया। भगवान बोले कि भैया हमने तो कभी जीवन में जहर खायो ना है, अरे ये मुख को जहर खवावे के ताई आई, तो ऐसा करो। उन्होंने भोलेनाथ जी का ध्यान किया और कहा कि भोलेनाथ जी जहर के खवैया तो आप ही हो, तो ऐसा करो कि आगे जहर को भोग आप लगाओ और पीछे को जो दूध वालों माल है वाको भोग मैं लगाऊंगा। भोलेनाथ जी का ध्यान करने के पश्चात लाला ने स्तन में मुख दिया और दुग्ध पान करने लगे।